एक आलिम दीन से एक नौजवान ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन अधेड़ उम्र हैं और अक्सर व बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूं जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो इनकी नाराजगी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको लाकर देते हो। नौजवान कहने लगा कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी कज़ाए हाजत तक का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या ना? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो? बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर चीज तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें लाकर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास न हो कि जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि उनके तो जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बगैर सिखाई है। और आज तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको ला कर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो। उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू करो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो, घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबे की जरूरत ही ना पड़े या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो उनको अता कर दो, उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियां देखी है तुमने? क्या कभी उन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या तेल लगाया है जैसे वो तुमको छोटे होते वक्त लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया हो, क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी माँ के बाल संवार कर तो देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए हैं, हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफा दबाया होगा? क्या कभी माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो जैसे वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे? कुछ करो तो सही, उनको बिन मांगे ला कर दो, उनकी जिम्मेदारियां उठाकर देखो, उनको वक्त देकर देखो, उनकी खिदमत करके देखो, उनको अपने साथ रखो। हमेशा उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो, जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा। बिना किसी मुआवजे के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके मुआशरे का एक कामयाब इंसान बनाया है। कम से कम उनकी वही खिदमात का सिला समझते हुए उनसे हुस्ने सुलूक का रवैया इख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलिम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाजरीन की आंखें भी नम हो गईं। वाकई ये हकीकत है कि ऐसी नसीहत अमोज बातें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ दीनी उलमा ही ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह ऐसे उलमा का साया हमेशा कायम रखे और हर इंसान को ये तौफीक और खुश नसीबी अता करे कि वो अपने वालिदैन की डिमांड से पहले ही उनकी ज़रूरियात को जानते हुए पाया तकमील तक पहुंचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।